सर स्टार्ट सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल ट्राई सिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है, क्या मोहाली में विरोधी पार्षदों के वार्ड में नहीं हो रहे काम। मोहाली नगर निगम में सत्ताधारी कांग्रेस के 37 पार्षद हैं, जबकि विरोधी आजाद ग्रुप के 11 और 2 पार्षद निर्दलीय हैं। इन विरोधी पार्षदों का हमेशा यह आरोप रहता है कि उनके वार्डों के साथ सत्ता पक्ष पक्षपाती रवैया अपनाता है। नगर निगम सदन की बैठक में भी यह बात लगातार उठती रही है। विरोधी पक्ष के पार्षद यह आरोप लगाते हैं कि ना ही उनके वार्डों में एस्टीमेट पास होते हैं। कुछ पार्षद तो यहां तक इल्जाम लगाते हैं कि उनके वार्डों में बाकायदा पास हो चुके काम, जिनके टेंडर भी हो चुके हैं, उनके वर्क आर्डर भी जारी हो चुके हैं, फिर भी कई महीनों से रुके पड़े हैं। विरोधी पक्ष के पार्षद यह भी कहते हैं कि मीटिंग में उनकी बात सुनी नहीं जाती, मेयर उनकी बात का जवाब तक नहीं देते हैं। 10 मिनट में मीटिंग निपटा कर वो चल देते हैं। उनके साथ साथ उनकी टीम चल देती है और फिर अफसरशाही भी वैसा ही करती है। यह मुद्दा राजनीतिक है, मगर काम नहीं होने से इसका खामियाजा उन वार्डों के बासिंदे भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि उन्होंने 50 वार्डों में ही चुनाव लड़ा। उनके समर्थक भी उन वार्डों में रहते हैं जिससे विपक्षी पार्षद आए हैं, इसलिए वे सभी वार्डों में बराबर काम करवाकर कार्य कर रहे हैं। यह आरोप झूठा है। सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। निगम गठित हुए अभी हुए हैं और धीरे धीरे सभी काम शुरू हो रहे हैं। मेरे साथ में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक जनता का विषय है, निश्चित रूप से जीते कोई भी, लेकिन काम होना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ में एक पैनल है जिसमें कुलजीत सिंह बेदी हैं, जो डिप्टी मेयर हैं नगर निगम मोहाली के। मेरे साथ में गुरमीत कौर हैं, जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 50 की। मेरे साथ में अरुणा शर्मा हैं, जो पार्षद हैं सेक्टर 35 की। मेरे साथ में वार्ड 35 की। मेरे साथ में सुखदेव पटवारी हैं, जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 34 के। मैं इसकी चर्चा की शुरुआत जो है सीधे गुरमीत कौर जी से करना चाहूंगा। गुरमीत जी, जिस तरह से समस्या बताई जा रही, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या है इसका, क्या हकीकत है, आप बताएं जिससे कि उस पर मैं जवाब दे सकूं। जी। इंडियन न्यूज और दर्शकों को मेरे पहले सबको सत श्री अकाल जी। लेकिन 12/4/21 हाउस ਦੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ 27/4 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपने मेयर साहब पटवारी जी आपके पास आता हूं, अभी गुरमीत जी से पूछ रहा हूं, आपके पास आता हूं। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 27/4/21 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ करवाया जाए जी। कितने काम नंबर में आप बताएं, कितने काम पास हुए हैं? मेरे को जी 4 काम पास हुए हैं जी। पार्क दा अच्छा नहीं, 4 में कितने पर काम शुरू हुआ? हाँ जी, 4 काम पास हुए तो 4 में से कितने पर शुरू हुआ काम? 4 में से अभी एक काम शुरू किया था, वो भी लटका के जून से काम शुरू किया हुआ है। अभी भी एक बंदा आता, कभी उनको हटा के वो 10 दिन आते नहीं है, फिर बोल देते हैं 5 फेस में चले गए, लेबर 6 फेस में चले गई, कभी कैसे पब्लिक बहुत परेशान है। मतलब 4 में से सिर्फ एक पे काम शुरू किया, वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे, कंप्लीट नहीं कर रहा। चलिए मैं अरुणा जी से इसी पे पूछ लेता हूँ। अरुणा जी, आपके वार्ड की क्या स्थिति है? अरुणा जी। पहले तो सबको नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें थोड़ा मौका दिया कि हम अपनी बात जो है वो रख सकें। सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम मेयर साहब से मिले थे तो उन्होंने हमें अश्योर किया था कि पूरे 50 वार्डों में कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, सारे डेवलपमेंट के जो भी काम हैं वो जो बराबर करवाए जाए। तो हमें भी लगा भी ठीक है, हम 6 महीने हो चुके हैं, हम धीरे धीरे वेट कर रहे थे, अपने टाइम टू टाइम हम लेटर्स दे रहे थे भी हमारे वार्ड में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या काम हमारे। कितने काम का आपने दिया था? हमने पार्क के जो डेवलपमेंट है उसके बारे में दिया। टोटल नंबर आप बता दें, नंबर बताएं। हमारे जी अरुणा जी आपकी।
आपकी आवाज शायद रुक गई है। अरुणा जी सुन पा रही हैं? अरुणा जी मुझे लगता है आवाज नहीं सुन पा रहे। पटवारी साहब आप बताएंगे इसमें कि क्या है आपके वार्ड की क्या स्थिति है? शुक्ला जी, पहला तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਾਓ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਿਆ ਡੰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ F&CC ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ। ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ F&CC ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ F&CC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਘਟ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਘਟਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬੰਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ F&CC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 34 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਖੱਡੇ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 34 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ MC ਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ MC ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ डेकोरम ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ तार करके मतलब मर्यादाओं को तार पे रख दे रहे हैं, उसके बाद में काम जो है अपने मुताबिक कर रहे हैं, जो आपने मांग की उन पे काम नहीं हो रहा, ये सारी चीजें हैं। चलिए मैं इसी पे जी आपके पास पटवारी साहब फिर आता हूँ। हमारे साथ बेदी साहब हैं। बेदी साहब इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए सामने बैठे हुए हैं। हाँ, बेदी साहब सारे सवाल आपने सुन लिए हैं, सबके आरोप हैं। जैसे गुरमीत जी ने कहा कि उन्होंने जो काम दिए उन पे काम नहीं हो रहे हैं, जो 4 काम की बात करी उनमें एक काम पे शुरू हुआ और वो भी लटका दिया गया, जैसा पटवारी साहब कह रहे हैं। अरुणा जी कह रही थी, अभी हमारे साथ में कट गई है, कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये समस्या जब खड़ी है तो ये तो निश्चित रूप से दुखद है, क्योंकि आप सिर्फ जो है कुछ वार्डों के न तो डिप्टी मेयर हैं, आप तो पूरे शहर के मेयर हैं, और जब शहर के हैं तो पूरा शहर आपका है, और हर पार्षद आज की डेट में भले वो विपक्षी हो वो आपका है। तो ऐसी स्थिति में आपको तो सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार भी आपकी है, विधायक भी आपका है, MLA भी आपका है, और सारी व्यवस्थाएं आपकी हैं। जी बेदी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको भी, और जो नए बाद में देखेंगे उनको भी, सबको नमस्कार। ये मेरे मित्र हैं, सभी मेरे कुलीग हैं, पटवारी साहब, मैडम गुरमीत जी, अंजना जी, और
मैं शुक्ला जी ये बात बताना चाहता हूँ, एक बात सबसे पहले इनका जवाब भी मैं देता हूँ, क्योंकि पहली बात तो हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, शहर ने हमें चुना है, मेजॉरिटी दी है, और हमारे जो इनके वार्डों के काउंसलर हैं वो भी हमारे पार्टी के वहां कुछ वोटों से लूज हुए हैं। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ के एमएलए हैं सरदार बलबीर सिंह सिद्धू, जो है हेल्थ मिनिस्टर है, 3 बार वहां के एमएलए रहे, जीत चुके हैं। यहाँ से 4 महीने बाद हमने फिर लोगों के पास कैंडिडेट के लिए जाना है, असेंबली चुनाव के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए, जो इसलिए हमें, क्योंकि इनके वार्ड में भी हमने कांग्रेस उनके लिए वोट मांगने जाना है, इसलिए हम वो काम वहां भी हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं सभी डिटेल लेके आया हूँ आज आपके लिए, आपके सामने दर्शकों के लिए। मेरे पास ये 13 काउंसलर हैं जो हमारे विरोधी पार्टी के कहते हैं, लेकिन हम विरोधी के नहीं कहते, हम तो कहते हैं ये भी 13 काउंसलर हैं हमारे वार्ड शहर के काउंसलर हैं, ये अपने आप को विरोधी गिनते हैं, हम तो शहर के काउंसलर गिनते हैं। ये 13 वार्ड है, इनके वार्ड के 17 करोड़ के काम हमने पास किए, इनके वार्डों के 17 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। एक एक वार्ड का मैं 13 के 13 एमसी की लिस्ट लेके आया हूँ कि मैं जिनके वार्डों के जो हमने काम पास किए हैं, ये क्योंकि ये एक इनका क्यों, ठीक है, जब भी कोई विरोध में होता है तो ये बात बोलता है, लेकिन ये बात क्या, ये तो देखो अभी तो 6 महीने हुए भाई साहब, पहले मीटिंग में हो सकता ना पास हुए, दूसरी में हुए वो, इनके पास है जी, उसके बाद टेंडर लगता है, 1 महीने का प्रोसेस है, उसके बाद वर्क ऑर्डर होता है, उसके बाद ठेकेदार के पास पावर होती है। हमने जब वर्क ऑर्डर निकाल दिया, हम उसके पास 3 महीने का पीरियड होता है ठेकेदार के पास, उसने 3 महीने में काम शुरू करना है, 3 महीने के बाद हम उसको नोटिस दे सकते हैं। 3 महीने में कोई काम नहीं शुरू करता, उसके बाद हम उसको नोटिस देते हैं, ये क्योंकि वहां ये नहीं रहते, हमारा जो काउंसिल वहां डिफीट किया है, जहाँ हमारे शहर के लोग हैं, हम वहां किसी के भोग पे जाते हैं, किसी की शादी पे जाते हैं, हम वहां वो लोग भी हमें बोलते हैं। हम कारपोरेशन में ये तो बात है, सारा सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक मेरे साथ भी वहीं होते हैं, मैं भी वहीं होता हूँ। जिस वार्ड के काम नहीं होते वो लोग वहां आ जाते हैं, पब्लिक, आम जनरल पब्लिक आती है, उनकी शिकायत होती है। हमने सभी वार्डों के काम किए हैं, ये क्योंकि इसका इनका चलो हक है बोलना, ये बात ये कहना भी हम हमारा काम। लेकिन बेदी साहब, एक शिकायत जो अभी की पटवारी साहब ने वो बड़ी जायज है कि उनके क्षेत्र में यदि कोई चीज शिलान्यास करने जा रहे हैं तो उस स्थिति में इलाके के पार्षद को तो बुलाएंगे और उनसे तो पूछेंगे। आता हूं पटवारी साहब, अभी आता हूं आपके पास। मैं इनकी बात का भी जवाब देता हूं। ये पीड़ित जो मैं हम तो चाहते हैं आ जाए, हमें को वहां को हमने ओपन फंक्शन वहां को ये तो नहीं इनको मना किया है, ये भी आ जाए वहां वार्ड में काम, इनके सभी ग्रुपों में मैसेज घूम जाता है कि वहां कल उद्घाटन होगा या फंक्शन होगा, ये भी आ जाए, हमें को इसको मना तो नहीं करते, इनका भी स्वागत है। आम पब्लिक, इनके वार्ड के लोग वहां होते हैं, वो हम तो नहीं आते, हमें तो 5 मिनट के लिए गए वहां उद्घाटन करके आ गए। वैसे मैं इनको बता दूं, ये पीड़ित इन्होंने इनकी पार्टी अकाली दल ने शुरू की थी। हमारे तो 10 साल यहाँ पिछली सरकार में इनके एमएलए थे, हमारे एमएलए थे मोहाली में, जितने प्रोजेक्ट लगे हमारे एमएलए को तो उनको वहां बुलाया नहीं गया। हम मोहाली के सरकार ने जितने प्रोजेक्ट लगाए, इनके उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल यहाँ आते थे। हमारे यहाँ का कुछ एमएलए नहीं था, कुछ शर्मा जी थे, एनके शर्मा, जो अभी 13 बस्ती के एमएलए है, वो हल्का इंचार्ज थे मोहाली के, सभी उन्होंने की है उद्घाटन यहाँ। हाँ जी, ये पिरत इन्होंने डाली थी, ये हम हमारे तो एमएलए को नहीं पूछते थे, ये तो हम ये चलिए बेदी साहब, दूसरा ले लें। अरुणा जी उस समय बोल नहीं पाई थी, उनकी आवाज नहीं आई थी। 1 मिनट अरुणा जी से पूछ लें, फिर आते हैं आप लोगों के पास। अरुणा जी, आप क्या कहना चाह रही थी? अपनी बात को पूरी कर लें जल्दी से। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो एस्टिमेट है, हमें तो ये पता चलता है कि हमारे एस्टिमेट ही नहीं बने। अभी तक हमारे वार्ड में सिर्फ रोड गलीज के अलावा कोई भी काम नहीं हुआ। हमने कर्व चैनल के बारे में पूछते हैं, अभी हाँ लग जाएंगे। बेदी साहब कह रहे हैं हमने वहाँ 17.5 करोड़ का पास करा दिए हैं, सब वो करा दिया। नहीं, ये हमें तो यही नहीं पता चल रहा अभी हुआ कौन सा काम है, अभी तो कोई शुरू ही नहीं हुआ, पहले तो यही बात है। ठीक है जी। तो मैं बेदी साहब से भी यही पूछना चाह रही हूँ, हर पिछली मीटिंग में 26 अगस्त को हमारी मीटिंग वार्ड का आज ही हमने उद्घाटन किया है। वहाँ मेयर साहब ने ना कहा था कि अगली मीटिंग में ना आपको कहना नहीं पड़ेगा, अभी आपके काम ना बस बड़ी जल्दी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। तो 26 तारीख से अगली 26 आ गई है,
तो अभी तक हमारे वार्ड में कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। चलिए मैं गुरमीत जी के पास जाऊंगा। गुरमीत जी ने आपने बात सुनी है बेदी साहब की, तो आता हूं बेदी साहब, बस फाइनल कमेंट आप ही का होगा। गुरमीत जी, तो जो आपने सुना है उस पे आप अपनी बात कहें, जो भी कहना। मैं उन पे ये कहना चाहती हूँ, जो मेरे बेदी साहब सवाल कर रहे हैं कि हम किसी का पक्षपात किसी का नहीं कर रहे हैं, हम पूरे शहर के डिप्टी मेयर हैं भी, हम लोग काम करते हैं। ये देखो इतनी बड़ी लिस्ट है जो मेरे को भी मिली है, अभी जो ये बता रहे हैं भी हम हर एक एमसी के वार्ड के काम एफएनसी में डालते हैं। कोई मेरा वार्ड नहीं है, 50 वार्ड लिख दिया, इसमें जोन के हिसाब से काम है, मेरा कोई काम नहीं है। जो काम है एक रिपेयरिंग का काम है, पैच वर्क का, जो 5 लाख का इन्होंने डाला, मेरे वार्ड में पैच वर्क का काम अभी है ही नहीं, सब करवा चुके हैं हमारे। मतलब जो काम है ही नहीं वो डाला हुआ है, वो डाला हुआ है, वो भी और जो आपने कहा वो है ही नहीं, वो काम है ही नहीं। और 50 वार्ड लिख दिया, जोन 4 है, पूरे शहर के जोन में बांटा हुआ है ये 50 वार्ड में। चलिए मैं पटवारी साहब के पास और जाता हूं। ये जो मेरे पार्कों का काम, जो पार्कों का काम था मेरा, इनका वर्क ऑर्डर हुआ हुआ है। इनका 1 नंबर पार्क, 2, 3, 4, 5, 8 पार्क का काम है, नंबर प्लेट का काम है। पब्लिक बड़ी परेशान हो रही है कि हाउस ढूंढने के लिए उनको परेशानी करनी पड़ती है। 45 वार्ड में नंबर प्लेट लगी, 47 में लग रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है। मैं आता हूँ, मैं पटवारी साहब क्या कहना चाह रहे हैं, आपने सुना। और उनका देखिए, बेदी साहब का ये भी कहना है कि ये परंपरा तो आपने डाली थी, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो एक तो परंपरा की गल बाद करते। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 17 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 34 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ 25,000 ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। अरुणा जी सही कह रहे हैं, बेदी साहब सही कह रहे हैं, 25,000 ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਲੰਘ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, एक जी बोल ले मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि हमें ये बताया जाए भी, हमने भी जनता को जवाब देना है, अपने वार्ड निवासियों को, रेजिडेंट हमारे पूछते हैं, इधर उधर देखते हैं, अभी बाकी वार्ड्स में काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के वहाँ पे काउंसलर हैं उनके काम फाइनल फिर चले ही जाते हैं। बेदी साहब, मैं यही पूछना चाहती हूँ भी, मेयर साहब यहाँ तो बेदी साहब देखिए, पटवारी साहब कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, और जिस तरह गुरमीत जी बोल रही हैं वो भी कह रही हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। अरुणा जी कह रहे हैं कि आप बताइए, वो पटवारी जी कह रहे हैं कभी फोन ही नहीं किया गया। शुक्ला जी मेरे वास्ते शुक्ला जी भी केड़ा काम इन्होंने पास किया है साडे पास। जी बेदी साहब, एफएनसी की मीटिंग में भी इन्होंने रूलिंग पार्टी का कोई एमसी नहीं लिया जी। हालांकि इनका विरोधी धीर का कोई भी, इनने एफएनसी के बीच में इन्होंने कोई मेंबर नहीं रखा है। क्या करते हैं क्या नहीं करते हम बेदी साहब जवाब दें। पूरे शहर का जवाब दो मेरा जवाब लो। देखो जी, मेरे वर्क ऑर्डर दे इन्ने वारी लेटर दे चुके हैं, इन्हां दा कोई जवाब नहीं आया। मैं ये भी पूछती हूं, मेरी गल सुन, जवाब लवाओ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਫਐਨਸੀਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। देखो जवाब लो, चुप कर। पंजाब गुरमीत जी जवाब ले लीजिए, गुरमीत जी जवाब ले लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। हाँ बताइए बेदी साहब, बताइए, सबके सवाल आपके सामने। पटवारी साहब ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਚ 2 ਜਿਮਾਂ ਪਾਸ ਨੇ, 2 ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਏਰੀਆ 78 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਪਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸ ਆ। 2 ਜਿਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਮਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
14,75,000 वर्क ऑर्डर ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਬ ਦਾ ਮੇਰੇ गुरमीत जी सुन तो लीजिए। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ 12,11,000 ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਾਸ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ 14,55,000 ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ 14,76,000 ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ 14,80,000 ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਾਸ ਆ। ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ 45 ਵਾਰਡ ਚ ਜਿਮ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं वो एक सेकंड सुन तो लीजिए, सुन तो ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ लीजिए। ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ। चलिए आरोप भी है, लेकिन उनके जवाब भी मौजूद हैं और इन सारे जवाबों में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे करने की बात चल रही है और बहुत सारे उस पर ये भी है कि पार्षदों को साथ लेकर के सत्ता पक्ष को काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बेदी साहब जो आप भविष्य में काम करेंगे वो विरोधी दल के पार्षदों को साथ लेंगे और उनको भी सम्मान देंगे और उनके सम्मान के साथ करेंगे तो शहर का विकास होगा और विकास में सबकी भूमिका होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस चर्चा को यही समाप्त करता हूँ। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।